कोरोना के साथ साथ वायु प्रदूषण का खौफ किस तरह बन चुका है देश में जानलेवा, आइए जानते हैं। दिल्ली एनसीआर किस तरह बन चुका है गैस चैम्बर, आइए इसे भी जानते हैं आंकड़ों से और समझते हैं। नमस्कार, वनडे मैट्रम्स की इस खास रिपोर्ट में जानते हैं कि दुनिया में कोरोना के बाद वायु प्रदूषण किस तरह खौफ का पर्याय बन गया है। वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए तो घातक है ही, बल्कि अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे। राजधानी दिल्ली और आसपास के शहर कैसे प्रदूषण की वजह से गैस चैम्बर बनते जा रहे हैं, हम आंकड़ों से आपको यह भी समझाएंगे। पर सबसे पहले आपको हम ब्रिटेन की ऐसी घटना से रूबरू कराते हैं कि किस प्रकार एक बच्ची की मौत का कारण वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन बना। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे से जूझ रहे ब्रिटेन से एक और बुरी खबर है। 9 साल की एला नाम की बच्ची की मौत के लिए वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन को जिम्मेदार माना गया है। वास्तव में यह हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि यह दुनिया में अपनी तरह का पहला मामला बताया जा रहा है। ब्रिटेन के एक हाईकोर्ट ने भी एला की मौत के लिए बढ़ते प्रदूषण को ही जिम्मेदार माना है। बच्ची की मौत की समीक्षा करने वाले सहायक समीक्षक फिलिप बार्लो ने भी कहा कि लंदन में रहने वाली एला की मौत के कारणों में वायु प्रदूषण भी एक कारण था। एला की बीमारी और उसके घर के पास की खराब एयर क्वालिटी के बीच सीधा संबंध था, क्योंकि बच्ची का घर लंदन में एक व्यस्त सड़क से नज़दीक था। आइए इस मामले को थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। दरअसल साउथ ईस्ट लंदन में रहने वाली एला की मौत फरवरी 2013 में अस्थमा के गंभीर अटैक के कारण हुई थी। वह कई बार कार्डियक अरेस्ट से भी जूझ चुकी थी और सांस से जुड़े लोगों से परेशान थी। मौत से पहले के 3 सालों में उसे लगातार कई बार इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। जब मौत के बाद रिपोर्ट आई तो यह साफ हो गया कि एला ने एयर पॉल्यूशन और अस्थमा के कारण दम तोड़ा था। इस वक्त जिस तरह इस बच्ची की मौत के लिए एयर पॉल्यूशन के जिम्मेदार रहने की बात सामने आई है, वह केवल एक बच्ची की मौत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक गंभीर संकेत भी है कि बढ़ता प्रदूषण किस प्रकार मानव जीवन को खतरे में डाल रहा है। ब्रिटिश लंग फाउंडेशन ने भी माना है कि एला दुनिया की पहली ऐसी इंसान थी जिसकी मौत एयर पॉल्यूशन की वजह से हुई। सहायक समीक्षक फिलिप बार्लो के मुताबिक एला की मां ने अस्थमा और एयर पॉल्यूशन के बारे में जानकारी नहीं दी थी। अगर बताया होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। 2010 से 2013 के बीच एला की हालत नाजुक हुई थी। इसका कारण था कि एला पर जहरीली हवा में बढ़ते नाइट्रोजन ऑक्साइड और पीएम पार्टिकल्स का बुरा असर हुआ। एला की मां रोजामुंड किस्सी डेवराह का कहना है कि मेरी बेटी की मौत सरकार को क्लीन एयर एक्ट लाने के लिए बाध्य करेगी। सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं, दुनिया भर की दूसरी सरकारें भी इस मामले को संजीदगी से समझेंगी। मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि पॉल्यूशन बच्चों के फेफड़े को डैमेज कर रहा है, वो फेफड़े जो अभी ठीक से विकसित भी नहीं हुए हैं। वास्तव में यह समस्या ब्रिटेन या दूसरे देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत तो इससे भी गंभीर प्रदूषण समस्या से जूझ रहा है। इसका स्वास्थ्य और आर्थिक तंत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। 2019 यानी पिछले साल देश में 17 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन की वजह से हुई। जी हाँ, 17 लाख लोगों की मौत, यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। देश में जितनी भी मौतें हुई उसमें 18% का योगदान इन आंकड़ों ने दिया है। वायु प्रदूषण से जिस प्रकार लोगों की सेहत खराब हो रही है, उससे लोगों की प्रोडक्टिविटी में भी लगातार कमी आ रही है, यानी उनकी उत्पादक क्षमता घट रही है और इसका असर अर्थतंत्र पर पड़ रहा है। लोगों की प्रोडक्टिविटी में कमी आने की वजह से देश की जीडीपी को 1.4 यानी लगभग 1.5% यानी 2,60,000 करोड़ का नुकसान भी हुआ है। लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल
ने गत मंगलवार को स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव का वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर असर शीर्षक से एक पेपर छापा है, जिसमें कहा गया है कि घरों के भीतर वायु प्रदूषण कम होने की वजह से बीमारियों का ग्राफ गिरा, पर बाहरी वायु प्रदूषण की वजह से बीमारियों का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। देश में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और वायु प्रदूषण की वजह से आर्थिक नुकसान भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को हुआ है। राज्य को जीडीपी का 2.2% नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि बिहार में यह आंकड़ा जीडीपी का 2% रहा है। डिजीज बर्डन इनिशिएटिव के डायरेक्टर एवं आईसीएमआर के पॉल्यूशन हेल्थ के नेशनल चेयर प्रोफेसर ललित डंडोना ने कहा कि वायु प्रदूषण की वजह से लोगों में होने वाली बीमारी के इलाज में देश की जीडीपी का तकरीबन 0.4% खर्च हुआ है। प्रोफेसर डंडोना के अनुसार वायु प्रदूषण अगर समय पर नहीं रोका गया तो इसका असर 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन करने के सपने पर भी बुरा असर डालेगा। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के शहरों यानी नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद की। यहाँ रहने वाले बहुत से लोग बहुत खुश होकर कहते हैं वह राजधानी क्षेत्र में रहते हैं, पर ये मेट्रो सिटीज़ जितनी डेवलप्ड हैं, यहाँ उतना ही अधिक प्रदूषण का खतरा है। इतना खतरा कि ये शहर प्रदूषण की वजह से गैस चैम्बर बन चुके हैं। यहाँ के वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुँच गया है। क्षेत्र के अधिकतर इलाके रेड जोन में आ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में गाजियाबाद में वायु प्रदूषण सबसे अधिक तेजी से बढ़ा है। यही स्थिति नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा की भी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के प्रदूषण सूचकांक ऐप समीर के अनुसार गत मंगलवार को वायु प्रदूषण सूचकांक यानी AQI गाजियाबाद में 458, नोएडा में 437 और ग्रेटर नोएडा में 450 दर्ज किया गया। वहीं फरीदाबाद में AQI 407 और गुरुग्राम में यह 377 दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सोमवार को AQI 384, बागपत में 298 और हापुड़ में 164 दर्ज किया गया था। इंडिया सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता स्तर 404 है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खराब है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो प्रदूषण का यह स्तर बेहद घातक है। आईसीएमआर के डायरेक्टर बलराम भार्गव का मानना है कि वायु प्रदूषण की वजह से होने वाली बीमारियों में 40% फेफड़ों से संबंधित हैं, वहीं 60% स्टमक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, मधुमेह और प्रीटर्म बर्थ से संबंधित है, जो एक घातक संकेत है। वास्तव में जिस तरह दुनिया के सामने कोरोना के बाद वायु प्रदूषण ने एक नई चिंता की लकीर खींच दी है, उसके लिए हर देश को अपने स्तर पर गंभीर कदम उठाने की जरूरत तो है ही, बल्कि एक गंभीर वैश्विक नीति को बेहतर ढंग से भी लागू करना होगा, जिससे मासूम एला की तरह ही किसी दूसरे की मौत केवल बढ़ते प्रदूषण की वजह से न हो जाए। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।